हेलो गैस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। गैस, आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एसएससी एमटीएस का फॉर्म, क्योंकि एसएससी की साइट से नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पे, और कैसे कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। गैस, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी हमारा नया वीडियो आएगा वो नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सरकारी रिजल्ट टाइप करेंगे। मेरा टाइप किया हुआ आप देख रहे होंगे। यहाँ से हम जैसे ही इस पे एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है एसएससी एमटीएस अप्लाई दो 2024। ठीक है, इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए निकल के आ गया है हमारा सामने। यहाँ पर सबसे पहले कि एप्लीकेशन जो है वो 27/6/2024 से स्टार्ट होगा फॉर्म फिल के लिए, और जो 31/7/2024 तक 11 बजे पीएम तक ही भरा जाएगा। जिसमें से जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज रहेंगी, एससी एसटी और महिला कैंडिडेट के लिए कोई भी रुपए नहीं लगेंगे। अप्लाई करने की सबसे कम जो साल है वो 18 साल रहेगा, मतलब 18 साल के व्यक्ति जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो एज क्राइटेरिया है वो 25 से 27 साल रहेगी, यानी पोस्ट वाइज किसी भी पोस्ट पे 25 साल हो सकते हैं और किसी भी पोस्ट पे जो है वो 27 साल हो सकते हैं। जिसमें जो है एमटीएस की जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 4887 है ना, 4887 है। और हवलदार के लिए 3439 पोस्ट है ना। जिसमें क्वालिफिकेशंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, 10th जो है पास होना चाहिए कोई भी बोर्ड से, है ना। और इसमें आप देख ही रहे हैं कि दौड़ का होना चाहिए, है ना। फीमेल कैंडिडेट 1 किलोमीटर 20 मिनट में, है ना, 1600 मीटर इन 15 मिनट में। और ये आपका मेल का हाइट है, चेस्ट है, सब कुछ दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये आप नोटिफिकेशन में भी निकाल करके आप देख सकते हैं। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हम नीचे की तरफ जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो फिर यहाँ पे आता है अप्लाई ऑनलाइन का फॉर्म ऑप्शन। ठीक है, इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारा सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। ये है एसएससी का होम पेज। होम पेज पर जाने के बाद यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो गाइज ये मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि जो है ये जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब एक ही बार फिल करना है। और बाकी एसएससी का कोई भी एग्जाम आएगा तो वो इसी के आईडी पासवर्ड से आगे फिल किया जाएगा, है ना। बार बार रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है ना। अगर आपको पहले की वीडियो एसएससी सीजीएल के बारे में जानकारी चाहिए तो आई बटन पे आपको शो कर रहा होगा, या हमारे लिंक बॉक्स में भी जा करके वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो रजिस्ट्रेशन है किया तो मैंने एक बार फिर से मैं एक बार उनको गाइड कर देता हूँ किस तरीके से रजिस्टर करना है। तो ये हमारा ये जो पेज ओपन हुआ, पेज ओपन होने के बाद यहाँ रजिस्टर नाउ का ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, न्यू यूजर के लिए यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारा जो है ये साइट खुल गया। यहाँ पर देख रहे हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है ये चीज बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पर्सनल डिटेल्स के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है साफ साफ कि आपके पास आधार कार्ड है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। यहाँ दूसरा ऑप्शन में पूछ रहा है कि टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ड्राइवरी लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, है ना, एम्प्लॉय आईडी, कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ से यस करेंगे तो ये देखिए दो वाला जो है वो हाइड हो जाएगा, और यहाँ पे अपना आप आधार नंबर एंटर करेंगे। ठीक है, आधार नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद आप उसी को फिर वेरीफाई करेंगे। जैसे मैं आपको टाइप करके बताता हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि आपने अब कभी अपना फ्यूचर में नाम चेंज किया है, तो अगर किया है तो यहाँ पर यस टाइप करके यहाँ पे आपको वो नाम लिखना पड़ेगा। अगर नहीं किया है तो इसको नो पे रहने दें। ठीक है, यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे कि आप मेल है या फीमेल है। तो जैसा मैंने नाम डाला है उस नाम के हिसाब से ये मेल कैंडिडेट है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको फिर वेरीफाई करेंगे, मेल डालेंगे। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ क्या है डालने के लिए, अब डेट ऑफ बर्थ जैसे ही निकल के आएगा तो इसमें हम अपना जो है डेट ऑफ बर्थ, आप अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ से जाने के बाद आप साफ साफ देखिए कि यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, देखिए ये चीज हो गया। अब यहाँ पे फादर्स का नाम डालेंगे, फिर यहाँ पर मदर का नाम एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि जो आपका 10th है वो एजुकेशन किस बोर्ड से है। ठीक है, तो आप बोर्ड डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, राजस्थान बोर्ड डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर गाइस कह रहा है कि आप रोल कोड, अगर आपके मार्कशीट पे
है ना। या 10th के सर्टिफिकेट पे रोल पर प्लस रोल नंबर है तो वो दोनों भी एंटर कर सकते हैं, नहीं तो रोल नंबर है तो वो एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना रोल नंबर एंटर कर देता हूँ, किस साल में आप पास किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं साफ साफ यहाँ पे दे देता हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपका जो है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसका लेवल क्या है, मतलब अभी आप क्या कर रहे हैं, है ना। तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है। जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं ग्रेजुएशन दीजिएगा, डिप्लोमा कर रहे हैं डिप्लोमा दीजिएगा, उससे ऊपर कर रहे हैं तो उससे ऊपर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है उसके लिए, है ना। तो यहाँ पे मैं ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना रहता है गैस, यहाँ पर मोबाइल नंबर देंगे और यहाँ पर जो है ईमेल आईडी देंगे, ठीक है। ये मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया, अब यहाँ पे ईमेल आईडी डालना रहेगा, ठीक है गाइस। अब जैसे ही यहाँ पे हम इसको ईमेल आईडी डालने के बाद अब इसको वैलिडेट करना रहेगा, ठीक है। ये देखिए वैलिडेट करना रहेगा, यहाँ पे ओटीपी का ऑप्शन आता है, इस पे जैसे ही सेंड ओटीपी करेंगे तो इस मोबाइल नंबर पे वो ओटीपी चला जाएगा, और यहाँ पे सेंड ओटीपी करेंगे तो इस जीमेल पे जो है वो ओटीपी चला जाएगा। फिर ये वैलिडेट होगा और ओटीपी एंटर करने के बाद ये वैलिडेट होगा, तो उसके बाद फिर मुझे सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा। तो चलिए आगे की प्रोसेस को मैं बढ़ाता हूँ इसको। ये देखिए यहाँ पे मेरा वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद हम आगे की प्रोसेस में एंटर करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम जैसे जाएंगे गाइस, ठीक है। अब ये नेक्स्ट स्टेप पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है। 7 नेक्स्ट किया, ठीक है। 7 नेक्स्ट किया। अब 7 नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा जो है रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये ऊपर जो हाइड किया हुआ है वो शो कर रहा है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ जो है अब इसको मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो अब ये जो है हमको जो है वो पासवर्ड पे सेक्शन पे ले जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मोबाइल के माध्यम से भी आ जाएगा और पासवर्ड भी एक टेम्प्रोरी। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है हम यहाँ पे जो है वो एंटर करेंगे, और साथ ही साथ जो है हम इस पे जो है कैप्चा डालेंगे। कैप्चा एंटर करने के बाद फिर जब हम अगले स्टेप पे हम बढ़ेंगे तो ये देखिए यहाँ पे जो है ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड जो सेट करने के लिए कह रहा है, ठीक है। अब इसको सेट करने का तरीका ये है कि यहाँ पे दे रखा है कि पासवर्ड जो आपका 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, एक अल्फा एक न्यूमरिकल और न्यूमरिक, और एक जो है @ हाइफन ये सब टाइप का एक सिंबल वाला होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ मैं, न्यू मतलब ओल्ड पासवर्ड जो हमको मैसेज के थ्रू आया था वो एंटर करने के बाद मैं न्यू पासवर्ड बना रहा हूँ। अब जैसे जैसे इस पासवर्ड को आप बनाएंगे ना तो वो उस पे जो सही हो रहा है तो वो ना ग्रीन होता चला जाएगा, ठीक है। ग्रीन होता चला जाएगा तो मतलब आपका पासवर्ड सही है। ये देखिए सारा का सारा ग्रीन हो गया, मतलब पासवर्ड जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर नीचे इसी चीज को फिर से हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जो है यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन भी देना रहता है और साथ ही साथ इसका आंसर देना रहता है। ये इसलिए करते हैं ताकि अकाउंट रिकवरी के लिए कि कभी फॉरगेट पासवर्ड करना रहे तो इस टाइप का चीज पूछता है। अब जो है इसको हम 7 नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। 7 नेक्स्ट करने के बाद जो है गाइज यहाँ पे अब हमारा डिटेल्स जो है वो कम्प्लीटली ओपन हो गया है। अब ओपन होने के बाद अब ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सी कैटेगरी अपना डालना रहेगा। नेशनलिटी आप कहाँ से, भूटान से है, नेपाल से है, जहाँ का सिटीजन है आपको वहाँ का डालना पड़ेगा। तो हम लोग अभी इंडिया के हैं तो इंडिया के सिटीजन इसमें एंटर करेंगे। अब जो है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालना रहेगा। अगर आपके बॉडी में कोई विजिबल मार्क्स है तो ठीक है, नहीं है तो नो मार्क्स डालना पड़ेगा, ठीक है। कि आप मतलब जो है विकलांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप उसको एंटर कर सकते हैं, ठीक है ना। कितना परसेंट है ये सारा कुछ डालना रहेगा। अगर नहीं है तो आप उसको नो कर दीजिए। नो करके फिर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे गाइस तो यहाँ पर जो है परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन आएगा। आप हम इसको परमानेंट जो है एड्रेस जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो है वो अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एरिया पिन कोड देंगे, ठीक है। अगर दोनों यहाँ पर जो है तत्काल का एड्रेस भी डालना रहेगा। अगर दोनों सेम है तो यस पे क्लिक कर देंगे, अगर नो है तो फिर नो पे क्लिक करके उसको एंटर करना रहेगा। अब जो है हम सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है गाइज। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा, और सबसे बड़ी बात है कि प्रीव्यू OTR यानी आप वन टाइम जो है रजिस्ट्रेशन को एक बार प्रीव्यू कर सकते हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो आई एग्री पे क्लिक करना रहेगा, और क्लिक करने के बाद जो है आप डिक्लेयर पे क्लिक कर देंगे, मतलब आपके द्वारा जो भी दी गई जानकारी है वो बिल्कुल सही है। अब उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस होने के बाद इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो है हमारा जो है वो नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो आइए इसको ओके करते हैं। ओके कर रहा हूं मैं, ठीक है। ओके किया। ओके करने के बाद गाइज ये रहा आपके स्क्रीन पे जो शो होगा, मतलब जो भी अभी के समय में जो फॉर्म एक्टिव है वो पूरा पूरा यहाँ पे शो करेगा और डायरेक्ट अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा।
अगर वो तो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था, रजिस्ट्रेशन करने के बाद तो हम इस पे क्लिक करते हैं अप्लाई पे। अप्लाई करके हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद ये देखिए हमारा जो है पूरा नोटिफिकेशन जो है वो शो होने लगा है। इसका जो भी नियम कानून है, कैसे क्या रहेगा परीक्षा का पूरा नोटिस जो शो कर रहा है। अब इसको हम जैसे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद जो है ये हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमसे मांग रहा है। तो इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी मतलब जो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इसमें जो है वो एंटर करना रहेगा। ठीक है, तो जो हम हैं इसमें जो एंटर करेंगे ये देख लीजिए, मैट्रिकुलेशन, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना। तो जो अभी आप कर रहे हैं गैस वो अपने को एंटर करना रहेगा, तो वो हम इसमें एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सारा डिटेल्स जो है वो पहले से ही फिल है। फिल होने के बाद यहाँ पर जो है आपका जो परसेंटेज है तो परसेंटेज देंगे। अगर सीजीपी आई है तो सीजीपी एंटर करेंगे। ठीक है, फिर सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही करेंगे, बाकी सब कुछ फिल किया हुआ। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हम दूसरे पेज पे जाएंगे। ठीक है, दूसरे पेज पे आने के बाद देख लीजिए यहाँ पे पूछ रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, आर्म फोर्स है ना। तो ये आप अपने हिसाब से यस नो करेगा, है तो यस है, नहीं है तो नहीं है। अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं यस करिएगा, तो यहाँ फिर आपको जो है कैटेगरी सेट करना पड़ेगा कि मतलब किस रीजन से आप चाहते हैं। अगर नो है तो नो सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और आप अगर आप पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करना चाहते हैं तो वो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको भी नो कर सकते हैं। फिर जैसे करेंगे तो ओके करने के बाद फिर अगला पेज जब ओपन होगा तो ओपन होने के बाद यहाँ पर जो है आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना रहेगा, जिसमें आपको जो है सेंटर जो है वो सिलेक्ट करना रहेगा। गाइस जिसमें 3 सेंटर आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला सेंटर हम यहाँ पर चुनाव करेंगे। ठीक है, पहला सेंटर मैं आगरा दिया। अब जो है ये दूसरा सेंटर पूछ रहा है, तो दूसरा सेंटर हम यहाँ पर एंटर करेंगे। ठीक है, दूसरा सेंटर जो है मैं पटना दिया हूँ, और तीसरा सेंटर जो है मैं ओपन करूंगा ये कानपुर में दिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो पूछ रहा है कि आप जो है मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम जो देंगे वो किस ये में देंगे, तो हिंदी में देंगे। ठीक है, वेरीफाई कर लेंगे इसको। अब उसको करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि आप चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आ रहा है कि आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, स्टेट सेलेक्ट करना है, कहाँ का कौन सा मतलब आप ऑप्शन देना चाहते हैं, इसमें कहाँ कहाँ का कैसे रहेगा, है ना। स्टेट का ऑप्शन देना चाहते हैं तो आप जैसे मान के चलिए यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन में, यहाँ पर नोटिस पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये पूरा पूरा स्टेट मतलब शो कर रहा है कि आपको किस किस जोन में मतलब जो प्रेफरेंस होता है ना, कि मैं पहले पहला ऑप्शन ये रखूंगा, दूसरा ऑप्शन ये सिटी रखूंगा, तीसरा ऑप्शन ये सिटी रखूंगा, है ना। तो उस ढंग से ये पूरे ऑप्शन का जो है सिटी कोड दे रखा है। अब ये जो बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स में हमको इसी सिटी कोड को जो है वो एंटर करना रहेगा। ठीक है, जैसे मैं 20 लिया हूँ, है ना, तो 20 अब जिसका होगा उसका होगा। अगर मैं 14 लूंगा, 13 लूंगा, तो उसके सामने जो है वो स्टेट का जो है चुनाव किया हुआ है। ठीक है, तो इस ढंग से आप उसको चुनाव करेंगे। 20 जो जैसे दिल्ली का हो गया है 20 कोड, है ना, तो तेलंगाना का 63 हो गया है। तो इस हिसाब से हमको इसमें भरना रहेगा। गैस मैं आपको भर के बता रहा हूँ, आप गौर से इस चीज़ को देखिए। ठीक है गैस, ये चीज़ आप देख रहे हैं कि मैं मतलब जो जो मुझे जोन चाहिए वो जोन का जो कोड है, वो स्टेट का जो कोड है वो मैं फिल कर रहा हूँ। अगर अब मेरा बस अब इतना ही जोन मुझे लेना है, इसके आगे अब कुछ भी नहीं एंटर करना है ना, तो आप उसके बाद का मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि ये पूरा ऑप्शन फिल किया जाए, आप चाहे तो फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं फिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इतना में से ही मतलब मुझे मिल जाए, ठीक है, बाकी सब बॉक्स को फिल करने की जरूरत नहीं, तो आप उसमें एक्स का मार्क चिपका सकते हैं। जैसे ही आप एक्स का मार्क दीजिएगा तो जितने भी ब्लैंक बॉक्स बचे हुए वो सभी में एक्स के मार्क आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्स के मार्क देख लीजिए आप आ गए। आप मैं चेक करते हो कहीं कुछ और तो नहीं इसमें मेंशन करना है, तो कुछ भी मेंशन जो है वो नहीं करना है। तो अब जो है मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। ये जो है अपना जो पूरा इस पेज का जो काम है वो पूरा जो है वो फिल हो चुका है। ठीक है, अब सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही करेंगे, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये जो ऑप्शन है वो आ गया है अब फोटो अपलोड का। गाइस यहाँ पे साफ साफ दे रखा हुआ है कि जो बैकग्राउंड है वो प्लेन होना चाहिए, तो यानी आप बैकग्राउंड व्हाइट रख सकते हैं, है ना, एकदम सीधे देख करके फोटो खिंचाना रहेगा। ठीक है, आरा टेरा नहीं होना चाहिए, चश्मा नहीं होना चाहिए, कैप मास्क लगा हुआ नहीं होना चाहिए, ग्लास पहने हुए नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, पूरा मतलब लाइटिंग अच्छा होना चाहिए फोटो का। ठीक है, और ये आप वेबकैम के माध्यम से भी फोटो ले सकते हैं, या तो फिर आपको ये मोबाइल के थ्रू क्यूआर को स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन करके जैसे आप उसमें जाएंगे तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने का मिलेगा जो कि है माई एसएससी। माई एसएससी करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद जो है, ठीक है, आपको एक रजिस्ट्रेशन करने का, जो आपने रजिस्टर किया है उसी को यहाँ पे एंटर करना रहेगा, उसका रजिस्टर नंबर और पासवर्ड और कैप्चा डाल कर एंटर करेंगे जैसे ही, तो आपका जो है ऐसा इंटरफेस
जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका फॉर्म था उसको एंटर करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट आपको फोटो खींचने का ऑप्शन आएगा, जिसमें जो सही फोटो है वो ग्रीन जो टिक किया है वो परफेक्ट फोटो है। तो फोटो जो है ऐसा होना चाहिए, मास्क वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही इसको आप मतलब खींच करके नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद जो है ये देखिए फोटो ऐसा रहेगा। आप जैसे ही इसको नेक्स्ट करेंगे तो वो जो है फोटो सबमिट होकर के आपको जो है ये होम पेज पे उसको ले आएगा। ठीक है, अपलोड करने का जो अब इसमें जो सिग्नेचर जो हम अपलोड करेंगे वो 10 से 20 केबी का होना चाहिए, जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना। इमेज का जो डायमेंशंस है वो 6.0 cm से 2.0 cm इसकी हाइट होनी चाहिए और 6 इसकी वेथ होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो ब्लर रहेगा, सिग्नेचर अगर अच्छा नहीं रहेगा तो वो जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो अब फिर आप इसको जैसे ही ये करने के बाद अपलोड करने के बाद जो है ना, इसमें कोई थंब इम्प्रेशन बिल्कुल अपलोड नहीं करना है, प्रॉपर जो है सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। इसको जैसे ही देखिए अपलोड मैंने किया, अपलोड करने के बाद इस टाइप से सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। अब इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे गाइस। सेव एंड नेक्स्ट जिस तरीके से करेंगे तो आइए मैं देखता हूँ, है ना। सेव एंड नेक्स्ट किया, यहाँ पे फिर से डिक्लेरेशन आ गया कि ये जो है फाइनल जो है फॉर्म सबमिट करने का जो डिक्लेरेशन है, ठीक है। इसको कैप्चा डाल के जैसे ही सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा कि यहाँ पर जो है आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया। आप जो है फिर यहाँ पर क्लिक करके प्रिंट